ये रियल स्टोरी है ओडिशा में रहने वाले मेरे एक दोस्त की, जिसके साथ 2024 में एक ऐसी घटना होती है जिससे वो आज तक उभर नहीं पाए। मेरे ये जो दोस्त हैं वो ओडिशा के नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है ताराबालो, वहाँ रहते हैं। मेरे इस दोस्त का नाम आशीष है और ये अभी 18 साल के हैं। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा, एक छोटा भाई और चाचा चाची और दादी बाबा थे। जैसा कि हमारे आशीष भाई ने बताया कि उस टाइम इनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और उससे 10 से 12 दिन पहले ही उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ नाम का एक गांव पड़ता है। वहां पहाड़ के ऊपर प्रभु श्री राम जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। वैसे ये जो मंदिर है काफ़ी फेमस मंदिर है, इसे ओडिशा का अयोध्या भी कहते हैं। आप एक बार इसे गूगल कर लेना। हमारे ये जो आशीष भाई थे अपनी इन छुट्टियों के दौरान एक बार इस राम मंदिर के दर्शन कर आते हैं। अब जैसे कि आशीष भाई की छुट्टी चल रही होती है तो इनके बैच के 4 से 5 लोग जो इनके दोस्त होते हैं ये सब मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। उसी समय आशीष का एक दोस्त होता है समीर, जिसके घर के सभी लोग कहीं बाहर गए होते हैं। तो सबका प्लान ये बनता है कि आज समीर के घर में ही पार्टी की जाएगी। सब लोग शाम को 7 बजे समीर के घर पहुंच जाते हैं। इन सबका प्लान ये था कि बढ़िया से चिकन बनाया जाएगा और पार्टी की जाएगी। लेकिन इन 5 दोस्तों में केवल 2 को ही रसोई का काम करना आता था। अब वो 2 दोस्त जिन्हें चिकन बनाना था वो रसोई घर में चले जाते हैं और हमारे आशीष भाई और उनके दोस्त जो बचे हुए थे वो बाहर आकर मस्ती करने लगते हैं। ये सब डिसाइड करने में ही इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। अभी आशीष और इसके दोस्त सब मौज मस्ती ही कर रहे थे कि 9:23 में इनका एक भाई आता है जिसका नाम था चीकू। ये जो चीकू था ये आशीष के घर से 5 से 6 घर छोड़कर रहता था, तो आशीष इसे पड़ोसी के नाते अपना भाई मानता था। उस टाइम जब चीकू आशीष के पास गया तो कहता है चल भाई राम मंदिर घूमकर आते हैं। आशीष थोड़ा शौक होता है और कहता है कि भाई इतनी रात में नहीं, कल सुबह चलते हैं। अब ये जो चीकू भाई थे ये भुवनेश्वर में जॉब करते थे, तो इन्हें सुबह ही भुवनेश्वर के लिए निकलना था। तब ये आशीष से कहते हैं प्लीज़ भाई अभी चलते हैं, कल मुझे भुवनेश्वर निकलना है और जॉब के चक्कर में क्या पता मैं कब आता हूँ और कब नहीं आता। मैंने अभी राम मंदिर के दर्शन भी नहीं किए। अब आशीष भी सोचने लगा कि भाई इतनी जिद कर रहा है तो चलो चलते हैं। चीकू ने अपनी पल्सर ली और आशीष को बिठाकर वो राम मंदिर की ओर निकल पड़े। जब ये राम मंदिर जाते हैं तो 3-4 गांव और 1 किलोमीटर का घना जंगल पार करने के बाद ये सीधे राम मंदिर पहुंच जाते हैं और बढ़िया से दोनों प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं और फिर वहीं साइड में थोड़ा बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि इन्हें टाइम का कुछ भी याद नहीं रहता है। ये अपने बातचीत में बढ़िया से मगन थे कि आशीष का ध्यान चीकू के मोबाइल पर जाता है, तो उसने देखा कि रात के 11:19 हो गए हैं। अब वहाँ की दुकानें भी बंद होने लगी थी, तो ये दोनों जल्दी वहाँ से निकलते हैं। अब ये मंदिर की घाटी को क्रॉस कर चुके थे और रास्ते में ही इन्हें मक्की की दुकान मिली थी, तो वहाँ से दोनों ने एक मक्का ले लिया था और मस्त खाते हुए वापस आ रहे थे। अब ये उस 1 किलोमीटर घने जंगल में एंट्री ले चुके थे। अभी आधा जंगल पार भी नहीं हुआ था कि चीकू आशीष से कहता है भाई बड़ी अर्जेंट टॉयलेट लगी है, पहले टॉयलेट कर लूँ फिर आगे चलते हैं। ये ले मेरा फ़ोन, मैं आगे जाकर टॉयलेट करके आता हूँ। इसकी फ्लैश लाइट चालू कर ले और डर लगे तो फ़ोन चलाना और यहाँ वहाँ मत जाना, कुछ हो तो तुरंत मुझे आवाज़ देना। आशीष ने कहा ठीक है भाई, और चीकू टॉयलेट करने चला गया। अब आशीष का जो मक्का था वो तो उसने पूरा खा लिया था, लेकिन चीकू का अभी मक्का बचा हुआ था, तो आशीष उसका भी मक्का खाने लगता है और यहाँ वहाँ फ्लैश लाइट लगाने लगता है। अभी चीकू को गए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे कि आशीष कहता है कि चल भाई सुनामी लाएगा क्या, तो वहाँ से जवाब आता है कि भाई अभी 5 मिनट और लगेगा। हमारे आशीष भाई ने बताया कि उस टाइम वो जंगल एकदम सुनसान था, न वहाँ कोई जानवर था और ना ही कोई पक्षी, बस बगल बगल में मोटे पतले पेड़ थे जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहे थे। और आशीष फ्लैश लाइट ऑन किए सिर्फ मक्का खाए जा रहा था। तभी अचानक जोर की ठंडी हवा चलने लगती है और जो रोड के साइड में सूखे पत्ते पड़े होते हैं वो रोड के बीचों बीच आकर उड़ने लगते हैं। उन पत्तों में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आशीष ये सबसे एकदम डर जाता है। आशीष फ़ोन को ऑन करके पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन तब वह फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि चीकू ने वो अपना फ़ोन 1 हफ्ते पहले ही लिया था। आशीष को अब और ज़्यादा डर लगने लगता है, तो वो बाइक से थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता है और तभी 50 मीटर की दूर में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो
और तभी अचानक वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है। ही वॉज लिटरली शॉक्ड। वो जहाँ खड़ा था उससे 50 मीटर की दूर में एक पेड़ के पास से उसे कोई घूर रहा था। आशीष के उस समय एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे। वो नीचे से करीब 7 से 8 फीट की ऊंचाई से आशीष को घूर रहा था और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो आशीष को उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो एकदम रेड साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सब देखने के बाद आशीष की जो बॉडी होती है वो वहाँ पर जम सी जाती है। उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसकी बॉडी को जकड़ के रखा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। तो तब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और 5 ही सेकंड में उसकी बॉडी थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगती है। उसने अपने चीकू भाई को बुलाया पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो ये डर के मारे बिना पीछे मुड़े ही पीछे चलने लगता है। और अचानक इसे समझ में आता है कि इसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है, तो ये अचानक ज़मीन में गिर जाता है और जल्दी से उठता है कि तभी इसका भाई चीकू दौड़ कर आता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, क्या कर रहा है, क्या चिल्ला रहा था। आशीष डरी हुई हालत में चीकू से कहता है कि भाई अब जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो चीकू आशीष से कहता है कि भाई क्या तुमने कुछ यहाँ देखा है क्या। तो ये दोनों आमने सामने खड़े थे, तो आशीष कुछ बोल पाता उससे पहले उसने देखा कि चीकू के पीछे से एक काली परछाई निकल गई है। अब आशीष डर के मारे कांप रहा था, तो उसने चीकू को जोर से पकड़ लिया। अब चीकू को भी सब कुछ समझ में आने लगा था, तो चीकू आशीष से कहता है कि चल भाई पीछे बैठ, अब हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं, तू पीछे मुड़कर मत देखना। अब चीकू आशीष को सबसे पहले अपने घर ले जाता है और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है। तो इसकी मम्मी जो थी वो चीकू और ये आशीष को दोनों को भोलेनाथ की एक भभूत खिला देती है और कहती है कि इसे खाने के बाद तुम नॉन वेज कभी मत खाना। इसके बाद हमारे आशीष भाई अपने घर आ जाते हैं और उस टाइम इनके घर में काम भी लगा होता है। अब थोड़ा इनके घर का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इनका जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो सबसे आगे एक रूम बना था और जब आगे वाले रूम से पीछे आते हैं तो बीच में बरामदा पड़ता था। तो बरामदा खुला हुआ था और उस समय इनके घर में काम भी लगा था, तो बरामदा सभी जगह से टूटा फूटा था। और फिर बरामदे के बाद पीछे 2 कमरे थे, एक के ऊपर एक, और जीना इनका टूट चुका था जो कि इनके घर में पहले से काम लगा था। तो ये लकड़ी के जीने का इस्तेमाल करते थे बरामदे के पीछे वाले जो ऊपर रूम था उसके ऊपर जाने के लिए। और इन 2 कमरे के बाद पीछे इनकी लंबी जगह पड़ी थी जो कि पूरी खाली थी, वहां घर वर कुछ भी नहीं बना था। हमारे आशीष भाई जब चीकू के घर से आते हैं तो ये सीधे अपने ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और उस समय जो इनकी चाचा चाची थे वो अपने ससुराल गए थे। तो आगे के कमरे में इनके मम्मी पापा और छोटा भाई और दादी दादा ही थे। उसी टाइम आशीष का दोस्त समीर चिकन लेकर आशीष के घर आ जाता है और उसकी मम्मी से कहता है कि आंटी जी आशीष ने चिकन नहीं खाया है, तो मैं उसके लिए ये चिकन पैक कर लाया हूँ, आप उसे खिला देना। फिर समीर अपने घर चला जाता है। अभी आशीष अपने रूम में कपड़े ही चेंज कर रहा होता है कि इसकी नज़र सामने वाले रूम की छत पर होती है। तो इसके पापा जो कि सामने वाले रूम में होते हैं नीचे, तो ये कहते हैं आशीष से कि क्यों कूद रहा है, इतनी तेज आवाज़ आ रही है। आशीष जब ये सुनता है तो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि छत में कोई भी नहीं था, पूरी छत खाली पड़ी हुई थी। तो ये तुरंत नीचे चला जाता है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि ले आशीष चिकन खा ले, अभी समीर लेकर आया था। आशीष को भी उस टाइम कुछ भी याद नहीं था कि उसने भोलेनाथ की भभूत खाई थी, जिसके बाद उसे नॉनवेज नहीं खाना था और उसे भी भूख लगी थी तेजी से। तो उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं और सीधे चिकन खा लिया। आशीष को ये पता नहीं था कि इस चिकन की कीमत इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। अब सब लोग सोने जाते हैं तो ऊपर वाले रूम में आशीष, उसके मम्मी पापा और छोटा भाई ये सब एडजस्ट होकर लेटते थे और आगे वाले रूम में इसके बाबा दादी लेटते थे क्योंकि अभी काम चल रहा था, तो सबको ऐसे ही यहाँ वहाँ लेटना पड़ता था। अभी सबकी झपकी ही लगी थी कि नीचे आशीष के बाबा आशीष को तेजी से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर आशीष, उसकी मम्मी पापा और उसका छोटा भाई तेजी से बाबा के पास दौड़ते हैं। जब ये अपने बाबा के पास पहुंचते हैं तो इससे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो इसके बाबा जी कहते हैं कि अभी यहाँ से कोई दौड़ता हुआ पीछे निकल गया है। तब ये आशीष दौड़कर पीछे साइड जाता है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता और ये जब वापस लौटने लगता है तो कोई इसे हाथ देकर धक्का देता है और ये वहीं पर गिर जाता है। तब आशीष के पापा जल्दी से आशीष के पास आते हैं और आशीष को उठाते हैं और वो भी यहाँ वहाँ देखते हैं, पर उस समय वहाँ पर कोई भी उन्हें नहीं मिलता। अब वो लोग ये सबको वहम मान लेते हैं और थोड़ी ही देर में अपने अपने जगह सोने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सबको गहरी नींद आ जाती है।
अब रात बीत जाती है और सुबह होती है। तो सुबह के 4 बजे आशीष की मम्मी ये देखती है कि आशीष तो अपने जगह में है ही नहीं। वो आशीष के पापा को जगाती है और दोनों यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आशीष के जो पापा थे वो सबसे ऊपर वाली छत में चले जाते हैं और फिर जो वहाँ से वो देखते हैं उसके देखने के बाद उनके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके घर के बगल से एक आम का पेड़ होता है और आशीष उस पेड़ के नीचे लेटा होता है। तब उसके पापा जल्दी से जाते हैं और आशीष को घर लेकर आते हैं। आशीष को जब घर लाया गया तो उसे आधे घंटे तक कोई भी होश नहीं आया और जब आधे घंटे बाद होश आया तो आशीष ने सबसे पहले वही जंगल वाली बात अपने मम्मी पापा को बताई। तब आशीष के पापा तुरंत गए और एक जाने माने पंडित जी को लिवा कर लाए। पंडित जी ने तुरंत घर का उतारा किया और अपने मंत्रों से जो भी हो आशीष को प्रोटेक्ट किया। पंडित जी ने आशीष से ये कहा कि अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कल तुम जिंदा नहीं रहते। पंडित जी ने आशीष को यह भी बताया कि उस जंगल में बहुत पहले एक लड़के के साथ बहुत गलत घटना हुई थी जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। वो जो लड़का था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और 4-5 गुंडों से उसकी बहस हो गई थी। तो 4-5 लोगों ने उस लड़के को मिलकर चाकू से मार दिया था और वो पूरी तरीके से वहाँ पर मरा नहीं था। लोग आते जाते थे, उसे देख रहे थे, पर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी और वहीं पड़े पड़े वो बेचारा वहीं मर गया था और उसकी गर्लफ्रेंड को वो गुंडे ले गए थे। तो इसी वजह से वो जो कोई भी उस रास्ते से रात को आता जाता है तो उससे वो ज़रूर बदला लिए बिना मानता ही नहीं है। और आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है तो हमें मेल के जरिए ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही हॉरर रियल इंसिडेंट्स आपको हमेशा मिलते रहें।